हम बताते हैं कि मोमेंट ऑफ, अभी हमने बताया कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बैलेंस सेक्शन के लिए कैसे फाइंड आउट होता है और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, देखो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता क्या है, व्हेन द परसेंटेज ऑफ स्टील इज लेस देन द रिक्वायर्ड, व्हेन द परसेंटेज ऑफ स्टील इज लेस देन रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन। कोई भी बैलेंस सेक्शन के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील अगर उसमें कम है किससे, बैलेंस सेक्शन के लिए, तो वो सेक्शन कहलाता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो क्या लिख सकते हैं हम, व्हेन द परसेंटेज ऑफ स्टील इज लेस देन द रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन, then the section is called, क्या कहेंगे, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, इन दिस केस NC is less than, नहीं, N is less than NC, N is less than NC। ठीक है, तो N is less than NC, तो NC कहाँ होगा, यहाँ पर जो होगा वो होगा NC। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और मान लिया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ आ गया, सपोज N जो है यहाँ से यहाँ तक ये N आ गया, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक NC, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो हमने अभी क्या बताया, इन दिस केस N इज लेस देन NC, N इज लेस देन NC से N कम है। तो इस केस में जो डायग्राम बनेगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो क्या होगा, NC पे 0 होगा, फिर इसका इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। दिस इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो ये हो गया फिर सिग्मा CBC, और ये जो हो गया, अब इसको हटा देते हैं, पहले जो बनाए थे। ठीक है, अब ये हो गया, इसको बोलते हैं सिग्मा ST/m। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो इन दिस केस MR, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, MR इज इक्वल टू कंप्रेशन C इंटू लीवर आर्म। इन दिस केस मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, C इंटू लीवर आर्म। तो कंप्रेशन के फोर्स का भी बताए थे, हाफ इंटू सिग्मा CBC इंटू N। ठीक है, N इंटू लीवर आर्म JD। ठीक है, तो N इज इक्वल टू, हम क्या ले लेंगे, N इज इक्वल टू MC। ठीक है, N इज इक्वल टू NC हाफ सिग्मा CBC इंटू NC इंटू JD। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं, MR इज इक्वल टू, फिर निकालेंगे सिग्मा ST इंटू AST इंटू JD। ठीक है, तो लेकिन बट इन द अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या कहता है, परसेंटेज ऑफ स्टील इज लेस देन द रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन। तो जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस दोनों से निकालेंगे, तो जिसमें जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वो कंसीडर करेंगे। तो जनरली मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इज कंसिडर्ड फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यू बाय कंसीडरिंग टेंसाइल फोर्स, दिस वैल्यू। ठीक है,
नाउ मोमेंट ये अब समझ में आ गया, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू एस टी इंटू लीवर आर्म जे डी। तो ये तो हो गया अंडर रेनफोर्स सेक्शन। नाउ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा, व्हेन द परसेंटेज ऑफ स्टील इज लेस देन के जगह ग्रेटर देन, when the percentage of steel is greater than the required for balance section, then the section is said to be over reinforced section। उल्टा हो जाएगा, पहले परसेंटेज ऑफ स्टील अंडर रेनफोर्स में कम था, ओवर में क्या हो जाएगा, ओवर मतलब ज्यादा, तो परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाएगा ग्रेटर देन बैलेंस सेक्शन से होगा तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहलाएगा। इन दिस केस अब क्या होगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो देखो जो हमने डायग्राम बनाया सेम हो जाएगा, लेकिन सिर्फ चेंज क्या होगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अब क्या होगा, अब ये NC हो जाएगा और ये N हो जाएगा या NA हो जाएगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए। और इन दिस केस MR इज इक्वल टू ऑलवेज कंसिडर्ड बाई मोमेंट डेवलप एट द सेक्शन ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स। तो इन दिस केस MR इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट मोमेंट होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो लीवर आर्म लेंगे, लेकिन फोर्स कौन सा कंसीडर करेंगे हम, कंप्रेशन फोर्स। तो इक्वल टू C इंटू लीवर आर्म। तो C बताए थे हाफ इंटू सिग्मा CBC इंटू N। अब N क्या लेंगे, N के जगह हम NA लेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। उसमें हम NC लिए थे और इसमें जो सेंट्रॉइड पे है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस NA इंटू लीवर आर्म। तो लीवर आर्म JD। ठीक है, तो इन दिस वे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस टू बी ऑब्टेन्ड बाई considering compression force to the lever arm in case of over reinforced section। अच्छा, एक बार बार बता रहे हैं, सिग्मा CBC पता है कहाँ से ले लेंगे, वी शुड बी ग्रेड डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड NA इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये कैसे मिलेगा, हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि हाउ इट इज ऑब्टेन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं। लेकिन और इसमें है एक D इफेक्टिव डेप्थ, ये भी मालूम रहेगा। लेकिन एक टर्म आ गया J। तो J क्या है, J को हम बोलते हैं, याद रखना बराबर, J इज द कोफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म। ठीक है, ये होता क्या है, J इजकल टू 1 माइनस K/3। आप J निकालने के लिए K निकालना पड़ेगा। तो K क्या है, K इजकल टू कोफिशिएंट ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये कहाँ से निकलता है, K इजकल टू हमने बताया था फ्रॉम IS कोड M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ठीक है, तो M का मालूम है, M कहाँ, M क्या बताए थे, मॉडुलर रेशियो 280/3 सिग्मा CBC पता होगा और सिग्मा ST। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशियो M एंड सिग्मा CBC एंड सिग्मा ST वी गेट द वैल्यू ऑफ K। तो जैसा ही K मिल गया, J मिल जाएगा 1 माइनस K/3 और इसमें रख देंगे तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे moment of resistance to be obtained for balance section, under reinforced section and over reinforced section।